हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल दोनों फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले और साथ ही साथ दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी पहचान बना पाने में, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आए। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो थोड़ी सी लो सेट इनकी मरकरी फिंगर आपको नज़र आएगी। मैं आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ी लो सेट होती हुई नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम सबसे पहले इनके मरकरी माउंट की ही बात करें तो आप देखेंगे भले ही यह माउंट आपको लो सेट नज़र आ रहा होगा लेकिन काफ़ी उभरा हुआ और एक लंबी मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं जिनकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। उसी के साथ साथ आपको कुछ रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी।
इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। अगर मरकरी माउंट पर ऐसी रेखाएं हो तो नेटिव की हीलिंग कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा इनकी हथेली में तो लगभग इस एरिया से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी सनलाइन का होना एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना लेता है। यहाँ पर काफी सारी रेखाओं का होना, जैसे आपको यहाँ पर छोटी छोटी कई रेखाएं नजर आएंगी सूर्य पर्वत के ऊपर, इनका होना नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं कि समय पर कई काम हाथ में लेने वाले, लेकिन ज्यादा रेखाएं यहाँ पर होना बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं। ऐसे व्यक्ति के फोकस में कमी आपको देखने को मिलेगी। इन लोगों के सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति कई काम एक साथ कर तो लेते हैं, लेकिन किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाते, जिस वजह से कई बार नेटिव को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। शनि की बात की जाए तो आप देख पाएंगे इनका शनि का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। और अगर हम इनकी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा की बात करें तो वो रेखा भी आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आएगी। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, लेकिन आगे चलकर यहाँ से इस रेखा में ओवरलैपिंग्स शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हल्की ओवरलैपिंग्स के साथ यह रेखा आगे बढ़ती हुई, और बीच बीच में काफी सारी स्ट्रेस लाइंस भी इनकी शनि रेखा को काटती हुई आपको नजर आएंगी। और इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का भाग्य रेखा को काटना और इस रेखा में ओवरलैपिंग्स का होना क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, काफी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर यह रेखा आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी शनि पर्वत के ऊपर, और इस एरिया में अगर एक सीधी और स्पष्ट रेखा मौजूद हो तो नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में धन की कमी महसूस नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता रहता है। इवन ओल्ड एज में भी ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ काम जरूर करता है। और आपको मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर लगभग बनती नजर आएगी, क्योंकि 3 रेखाओं से यह फॉर्मेशन बनती है। यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा, यह वाली रेखा कहलाती है मरकरी लाइन बुध की रेखा, और यह जो तीसरी लाइन है कहलाती है भाग्य रेखा यानी फेट लाइन। तीनों रेखाओं के मिलने से बनने वाला यह जो ट्रायंगल है इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके हाथ में भी ऐसा ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे कर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ उठा हुआ गुरु पर्वत। इस तरह का गुरु पर्वत होना नेटिव की ज्ञानवान पर्सनालिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं। और यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपथी कहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ काफी सिंपैथेटिक स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं इनके गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हैं। यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। और गुरु पर्वत पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का होना जीवन में काफी अच्छी तरक्की के योग बनाती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है। हथेली में कुछ ओकल्ट के साइंस भी हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक इस तरह का यव का चिन्ह बनता नजर आएगा। एक आंख जैसी आकृति आपको यहाँ पर बनती नजर आएगी। और इसके अलावा एक क्रॉस का चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे इस एरिया में। ऐसे चिन्ह होना हाथ में नेटिव की ओकल्ट में रुचि को इंडिकेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस तरह की ओकल्ट साइंसेस में ऐसे व्यक्ति की रुचि रह सकती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी चीज़ों में नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफ़ी स्ट्रांग होती है जिनके हाथ पर ऐसे मिस्टिक साइंस मौजूद हों। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर
3 भागों में बट रही है। कुछ इस तरह से एक त्रिशूल नुमा आकृति आपको इनकी हार्ट लाइन के अंत में बनती हुई नजर आएगी और ऐसा चिन्ह हाथ में बनना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। जिनके हाथ पर इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, सही रास्ते पर चलकर जीवन में काम करते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसा ऑस्पिशियस साइन हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करने लगें तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ओवरऑल आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन में भी आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आएंगे। कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ चलती हुई, जिस वजह से जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है और ऐसी ब्रांचेस हार्ट लाइन पर लास्ट एरिया में जाकर हो तो नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी दिक्कतें, कई बार डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी नेटिव को लेटर एज में चलकर परेशानियां देती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक स्ट्रेट और स्पष्ट माइंड लाइन है, जिसकी वजह से इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस इनकी इस मस्तिष्क रेखा को काटती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की बारीक रेखाओं का माइंड लाइन को काटना जीवन में स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बेवजह का स्ट्रेस रह सकता है। कुछ एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी नेटिव को जीवन में परेशानियां देती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा के अंत में एक बहुत ही अच्छा और क्लियर फिश का सिंबल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से चलने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से आपको थोड़ी वेवी पैटर्न में लेकिन बिल्कुल नीचे तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहेगी। ऐसा व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को एंजॉय करता है और यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं की हेल्प से एक हल्का सा साइन बनता हुआ नजर आएगा, जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और साथ ही साथ ऐसा चिन्ह होना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या पुश्तैनी जमीन जायदाद या इनहेरिटेंस के माध्यम से नेटिव को धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से जीवन में कई बार बनते हैं। इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए यानी वीनस माउंट की बात की जाए तो आप देख पाएंगे यह एरिया काफ़ी उठा हुआ है और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की कंफर्ट की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर वरी लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में अपने परिवार की तरफ से कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर या वेलबींग को लेकर ऐसे व्यक्ति को चिंताएं रह सकती हैं और कई बार इस तरह की रेखाएं होने से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा और काफ़ी सारी ट्रैवल लाइंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की ट्रैवल लाइंस होने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं और यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना जीवन में बेचैनी और एंग्जाइटी को बढ़ाता है। ऐसी रेखाओं का होना भले ही ट्रैवल को तो दर्शाता है, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार बेवजह की बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या परेशानी देती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।